हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षिल गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में, जो हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोगों को जो टॉपिक देखना है वो सबसे पहला टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं या फिर केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के टाइप कितने होते हैं और केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाए। और एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिएक्शन है जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स डालते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स हमें सबसे पहले चैप्टर केमिस्ट्री का जो पढ़ना है हमें बोर्ड के अकॉर्डिंग, एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कि हमारे अराउंड जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस के बारे में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चेंजेस क्या होता है। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, मेनली दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक को हम कहते हैं फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। तो एक एक करके देखेंगे फिजिकल चेंज क्या है या फिर केमिकल चेंज क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल चेंज, देन उसके बाद केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, ये दो टाइप के चेंजेस हैं। एंड सेकंड इज केमिकल चेंज। सबसे फर्स्ट है फिजिकल चेंज। ये एक ऐसा चेंज होता है जिसमें जब कभी ये चेंज टेक प्लेस देन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इट मीन्स कि व्हेन अ फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस देन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंसेस। ओके, नो न्यू सब्सटेंसेस, no new substance is formed। एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करेंगे इसे बाद में। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जब कभी कोई फिजिकल चेंज होता है देन उसका जो स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट की बात अगर हम लोग करें, मतलब या उसके शेप की बात करें या फिर साइज की बात करें, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मतलब उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज में चेंजिंग ऑब्जर्व किया जाता है। इट मीन्स कि ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप की बात करें या फिर साइज की बात करें या जो भी है, इन सारी चीजों में चेंज इन सारी चीजों में चेंज ऑब्जर्व किया गया। सेकंड क्या है कि जब कोई फिजिकल चेंज होता है तो इसमें इट इज नॉट लॉन्ग टाइम चेंज, इट टेक्स अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जब कभी ये चेंज होगा तो बहुत कम समय में ही ये चेंज होगा और फिर खत्म हो जाएगा। इट मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी इज शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम इंटरवल चेंज। एंड इस चेंज को होने में कभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। बहुत इट टेक्स बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने इसके स्टेट को चेंज करने के लिए। इट मीन्स, और जब कभी ये होता है तो नो एनर्जी इज जनरेटेड, कभी एनर्जी जनरेट नहीं होता है। नो एनर्जी इज जनरेटेड। ओके, जैसे हम लोग एग्जांपल में बात करें, मेल्टिंग की बात करें या फिर बॉइलिंग की बात करें, इन सारे प्रोसेस में आप क्या देखते हैं कि जो भी सब्सटेंस होते हैं उनका स्टेट चेंज होता है, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज होता है, या फिर मेल्टिंग हो या बॉइलिंग एटसेट्रा। ओके, तो और भी सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे।
ये सारी चीजें आप लोग समझ गए कि सबसे पहला ये है कि जब कोई फिजिकल चेंज होता है तो कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा ये था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही सिर्फ चेंजेस ऑब्जर्व किए गए, जैसे कि उसके शेप की बात करें या फिर साइज की बात करें, इन सारी चीजों में चेंजेस ऑब्जर्व हुए। दूसरा, इट डज नॉट टेक्स लॉन्ग इंटरवल, ये बहुत ही कम समय में ही खत्म हो जाता है। दूसरा क्या है कि एनर्जी जनरेट नहीं होता है। मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग की बात करें या फिर इससे रिलेटेड कोई भी जिसमें ये सारे प्रॉपर्टीज फॉलो होंगे वो सारे फिजिकल चेंजेस होंगे। ओके, सो गाइज हमने देखा अभी तक फिजिकल चेंजेस के बारे में। इसमें कुछ और भी सारे पॉइंट्स है, जैसे कि बात करें अगर फिजिकल चेंज के लिए, तो ये चेंज जब कभी होता है तो इसे हम वापस ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। मतलब जिसे हम ओरिजिनल स्टेट में ला रहे हैं इसका मतलब वो एक रिवर्सिबल चेंज भी है। इट मीन्स फिजिकल चेंज जब भी होगा वो एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल, दैट्स व्हाई इट्स अ रिवर्सिबल चेंज। Reversible change as it can be reversed. ओके, एंड ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जब कभी रिवर्सिबल चेंज का मतलब है कि उसे हम ओरिजिनल स्टेट में रिगेन कर सकते हैं, जब भी तो उसे कहा गया कि कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इट मीन्स ये है कि इसके आइडेंटिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। जो सब्सटेंस पहले था वही सब्सटेंस अभी भी है। इट मीन्स आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम। टर्म्स रिमेन्स सेम। ओके, ये था हमारा रिवर्सिबल चेंज के अकॉर्डिंग, मतलब फिजिकल चेंज क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है। और अगर कोई दिक्कत हो देन कंसल्ट हर्षित गुप्ता। सो गाइस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज, हम लोगों ने फिजिकल चेंज में देखा कि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। केमिकल चेंज जस्ट फिजिकल चेंज के अपोजिट है। इट मीन्स क्या है कि जब कभी कोई whenever a chemical change takes place then a new substance is formed, and if a new substance is formed it means its identity is also changed, कि जो वो पहले था अब वो नहीं है, अब कुछ और है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि a new substance is formed. Clear? And second one क्या कि identity is also changed, because अगर एक नया सब्सटेंस बन रहा है तो अब तो पहले जैसा रहा नहीं, और जब पहले जैसा नहीं रहा तो आइडेंटिटी तो चेंज हुआ ही। इट मींस हम लोग अगली लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस is also changed. And यहां पे आइडेंटिटी मतलब किस चीज का आइडेंटिटी, तो जिस सब्सटेंस में वो चेंज यानी केमिकल चेंज हो रहे हैं उस सब्सटेंस में जो चेंजेस है उसमें पहले हो सकता है कि पहले वो सॉलिड हो, स्टेट चेंज करके लिक्विड या फिर किसी और में चला गया हो। मतलब जैसे किसी पेपर को बर्न किया गया, पहले वो पेपर था बट बर्न करने के बाद तो अब वो ऐश बन गया, अब तो वो पहले जैसा नहीं रहा। तो दैट्स व्हाई आइडेंटिटी ऑफ द पेपर हैज बीन चेंज्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। अब जब कभी केमिकल चेंज हो रहा है तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, बट हमने देखा था फिजिकल चेंज में कि फिजिकल चेंज में किसी भी प्रकार का एनर्जी रिलेट नहीं हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है। हम लोग एनर्जी से रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश कर रहे थे फिजिकल चेंज में, बट केमिकल चेंज में कर रहे हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि अगर बर्निंग ऑफ पेपर इट मींस एनर्जी उसमें यूज हो रहा है या फिर जनरेट हो रहा है। दैट्स व्हाई एनर्जी वी कैन राइट एनर्जी इज जनरेटेड
and used as well. ओके, सेकंड क्या है कि जब कभी जैसे हमने पेपर को बर्न किया, तो पेपर को बर्न किया तो क्या हम वापस पेपर ऑब्टेन कर सकते? ऐश से नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? तभी तो हमने कहा कि एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। पेपर एंड एशेज आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। इट मीन्स क्या है, एक एनर्जी के यूज करने के कारण हम लोगों ने इसके स्टेट को चेंज किया और एक नया सब्सटेंस हमें मिला। ठीक है, तो एनर्जी जनरेट होता है, यूज होता है, दोनों होता है। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि ये जो एनर्जी यूज हो रहा है या फिर जनरेट हो रहा है, ये मेनली लाइट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट एनर्जी, या फिर हीट एनर्जी के फॉर्म में, या फिर समटाइम्स साउंड एनर्जी के फॉर्म में। ओके, इन तीनों में से मेनली हम लोग लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी देखते हैं, क्योंकि साउंड एनर्जी हर केमिकल इक्वेशंस में, हर केमिकल रिएक्शन में ऑब्टेन नहीं होता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें केवल लाइट एनर्जी इवॉल्व होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें हीट एंड लाइट दोनों इवॉल्व होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें ये तीनों लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी एज वेल रिलीज होते हैं। तो ये है केमिकल एनर्जी, और इसे करने में इट टेक्स लॉन्ग टाइम ऑफ इंटरवल। फिजिकल चेंज में हमने देखा था कि इट टेक्स बहुत कम टाइम, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ही वो फिजिकल चेंज हो रहा है, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं हो रहा है। इसे करने के लिए क्योंकि एनर्जी का इवोल्यूशन हो रहा है, एनर्जी इवॉल्व कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों चीजें, इन्वॉल्व एंड इवोल्यूशन दोनों चीजें, दैट्स वाई इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ लॉन्ग, इट टेक्स लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। सो लॉन्ग, सो गाइज हमने देखा फिजिकल चेंज में कि फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ही इफेक्ट हो रहा है, बट केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज में उसके केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट ए इफेक्ट्स ऑन फिजिकल एंड केमिकल properties are observed। एंड लास्ट हमने देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज करने में टाइम बहुत कम लगता है। इट मीन्स इट इज अ शॉर्ट टाइम इंटरवल रिएक्शन, बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज एनर्जी इज इन्वॉल्व एंड इवॉल्व एज वेल। दैट्स व्हाई इट इज अ लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टाइम इंटरवल चेंज। ओके, तो हमने ये देखा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी केमिकल चेंज को हम लोग कहते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। Whenever a chemical change takes place, then we can say a chemical reaction has been taken place. That's why chemical change is also known as chemical reaction. So we can write as a note a chemical change is also called chemical reaction। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखे केमिकल चेंज में, तो हमने देखा था कि सबसे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, then there is a formation of a new substance, so we can say its identity has been also changed। and अगर हम एग्जांपल में
वाटर की बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब कंबाइन करते हैं तो देन वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग देख सकते हैं H2 प्लस O2 H2O, हम लोग इसे बैलेंस करते हैं तो 2H2O, सो वी हैव टू राइट 2। तो हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन में हम लोग बॉन्ड के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बॉन्ड होता क्या, वैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में सिंगल बॉन्ड है एंड ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में डबल बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड वी कैन से, और वाटर के फॉर्मेशन में सिंगल बॉन्ड है। बिकॉज तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नया सब्सटेंस बन रहा है और इसके बनने में जो भी बॉन्ड्स थे पुराने वो सारे चेंज हो गए, अब नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है। सो इट्स आइडेंटिटी हैज बीन चेंज्ड। ये सिंगल बॉन्डेड है एंड दिस इज डबल बॉन्डेड, single bonded, double bonded, and this one is also single bonded. Okay, ये है हमारा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हम लोग इसमें और डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज क्या होता है, और इसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंबशन क्या है, क्योंकि कंबशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैव अ लुक। सबसे पहले आपने देखा कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व किया जाता है, लॉन्ग टाइम इंटरवल होता है, और केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने से H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ये सिंगल बॉन्डेड था, ये डबल बॉन्डेड, और ये फिर से सिंगल बॉन्डेड बन गया। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कंसल्ट हर्षित गुप्ता। थैंक यू। किया जाता है या कोई सब्सटेंस बर्न करता है जिसमें हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम की, एक एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं मैग्नीशियम, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कंबशन किया गया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया, एक्चुअली में मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, Mg मीन्स मैग्नीशियम O2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वी नो कि कंबशन जब कभी होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसे हीट किया गया तो देन MgO फॉर्म हुआ। दिस इज मैग्नीशियम, द मैग्नीशियम रिबन, एंड दिस इज द ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। ये मैग्नीशियम है and this is oxygen, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें प्रोड्यूस हो रहा है हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी एज वेल। तो व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज burnt, then a white flame, that is a dazzling white flame, we can say dazzling white flame means brilliant whiteness, there is a brilliant whiteness, बहुत ज्यादा white होता है, and it is converted into magnesium white powder, it is the magnesium oxide। have a look, Mg plus O2 heat किया गया, this sign used for heat, MgO plus heat plus light। have a look, देख सकते हैं आप इक्वेशन को। अगर कोई दिक्कत है तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग लिख सकते हैं व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज burned, then it produces a dazzling brilliant white dazzling flame
process a white powder which is actually the मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब हमने देखा, हम लोग फिर से एक इक्वेशन को लिखते हैं कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ हीट किया गया, कंबशन किया गया, तो देन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट एनर्जी इवॉल्व हुआ। सो वी कैन से burning or combustion of a magnesium ribbon is a chemical change. Have a look. अगर कोई डाउट है तो देन यू कैन कंसल्ट हर्षित गुप्ता। थैंक यू।